परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आयत के बारे में और वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का ये सिलेबस में जो दिया है त्रिभुज, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज आयत और वर्ग के बारे में बेसिक जानकारी और इससे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हम डेली बताते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, सबसे ज़रूरी है, तभी आप लोग उसमें पढ़ हो पाएंगे। तभी अगर आप गलती नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। ऐसे तो लगेगा कि सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप खुद नहीं करेंगे तो सब कुछ करना बेकार है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और जो भी बुक बताया गया है उस बुक से पक्का आप लोग पढ़िए। दूसरी बात ये है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन लोगों को जानकारी दीजिए कि यहाँ पे डीएलएड का पूरा सिलेबस लगभग ख़त्म हो चुका है मैथ का। और जो भी मैथ पढ़ने के इच्छुक हैं, और इतनी मेरी गारंटी है कि जो भी मैं बता रहा हूँ उस बुक से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा और बैक कभी नहीं लगेगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में पूरा कवर कर चुके थे। एक बात और ध्यान देंगे उसमें, जैसे त्रिभुज का ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए आ गया 200 मीटर स्क्वायर, मान लीजिए आ गया निकालने के बाद, ठीक, यानी कि डायमेंशन दिया रहेगा कुछ भी। इसका अगर क्षेत्रफल इतना आ गया, वो कहेगा अगर खेत में, जैसे अगर आप ये खेत है, अब खेत त्रिभुजाकार है और त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल इतना आ गया 200 मीटर स्क्वायर। वो कहेगा कि खेत को अगर मान लीजिए इसको जोतना है, ठीक, और जोतने में खर्च लगता है, तो उसका खर्च दे देगा कि 5 रुपया पर मीटर स्क्वायर। ये 5 रुपया बटा मीटर स्क्वायर का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 5 रुपया। तो क्षेत्रफल कितना है 200 मीटर स्क्वायर। तो खर्चा सीधा अगर निकालना होगा पूरा, तो 200 गुणे 5 1000 रुपया खर्चा आएगा खेत को जोतने में। तो ऐसा भी क्वेश्चन उसे पूछा जा सकता है, वो आयत में भी आएगा, वर्ग में भी आएगा, तो उसको देखेंगे। लेकिन इसको भी जान लीजिए। फिर कभी कभी क्या होगा कि ये मीटर में देगा और ये जो खर्चा है वो सेंटीमीटर में देगा, ठीक, 5 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो उसको बाद में बताएंगे। तो उसके लिए घबराइए मत, वो सब बाद में एक मात्रक के बारे में बता के कवर कर देंगे ताकि आप लोग गलती ना करें। तो मेन है मुद्दा आज का क्या है, आयत और वर्ग। तो आयत और वर्ग क्या है, चतुर्भुज देखते हैं। तो त्रिभुज में क्या था, 3 भुजाओं से घिरी आकृति थी। त्रिभुज में क्या था, 3 भुजाओं से घिरी आकृति। तो 4 भुजाएं रहेंगी और एक घिरी आकृति अगर बना देंगे तो ये क्या कहलाएगा, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज होता है तो कई टाइप का होता है, उसी में एक प्रकार है आयत और उसी में एक प्रकार है वर्ग, ठीक। तो इसको पढ़ेंगे, लेकिन एक और बात पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें एक टर्म आएगा क्या, विकर्ण। तो विकर्ण आएगा एक टर्म, तो इसके बारे में समझना जरूरी है कि विकर्ण क्या होता है। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष था, चतुर्भुज में 4 शीर्ष है। इसका नाम दे दें A, B, C और D। तो इसका अगर नाम दे दें तो विकर्ण क्या कहेगा। जैसे एक शीर्ष अगर ले ले कोई भी, जैसे A अगर हम ले लेते हैं, तो विकर्ण का मतलब होता है कि A के अगल बगल है, यानी A की जो बाद शीर्ष है क्या है, B है, और A के इधर बाद D है। तो इसको छोड़कर हमको मिलाना है, तो वो क्या कहलाएगा, विकर्ण। जैसे A से किसको मिला सकते हैं, C से, यानी AC क्या है, विकर्ण है। किसमें, चतुर्भुज में, ठीक। अगर D से अगर हमको मिलाना रहेगा तो C से तो नहीं मिला सकते, A से नहीं मिला सकते, क्योंकि ये इसके जस्ट बगल में है। तो मिलाएं किससे, B से। तो एक विकर्ण हो गया BD, ठीक। तो विकर्ण क्या हो गया, BD। और कोई विकर्ण इसमें बनेगा, C से मिलाएंगे तो A को मिला ही चुके हैं, तो इसको कहेंगे। यानी कि चतुर्भुज में कितना विकर्ण होगा, तो 2 विकर्ण होगा चतुर्भुज में, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज में कितना विकर्ण होगा, जैसे अगर त्रिभुज अगर हम बना दें A, B, C, तो इसमें कितना विकर्ण होगा। अगर हम A शीर्ष को ले लें, ठीक, अगर A शीर्ष ले ले और A शीर्ष के बगल में क्या है, B, और इसके बगल में क्या है, C, यानी इससे मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते। B शीर्ष के बगल में क्या है, A, और इसके बगल में C है, यानी कि त्रिभुज में कोई भी विकर्ण बन ही नहीं रहा है। यानी कि त्रिभुज में विकर्ण होता है तो नहीं होता है, विकर्ण त्रिभुज में नहीं होता है। यानी अगर क्वेश्चन पूछ ले कोई कि सबसे छोटा बहुभुज बताइए इसमें विकर्ण होता है, तो वो क्या होगा, चतुर्भुज होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कोई भी अगर बहुभुज हो, यानी त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खठभुज, सप्तभुज या जो भी हो, तो उसके विकर्णों की संख्या याद करिए। तो उसके लिए एक फार्मूला बनाएगा क्या, n(n-3/2). तो इसमें आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये n क्या है, n क्या है, भुजाओं की संख्या है। जैसे अगर हम बात करें त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, तो 3,
3 कोष्टक में 3 माइनस 3 बटा में 2, 0 आ गया, यानी त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता। 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3 बटा में 2, तो 4 1 और 2, 2 बार में कट गया तो 2, यानी चतुर्भुज में कितना विकर्ण 2। पंचभुज में पूछेगा तो 5 5 माइनस 3 बटा में 2, यानी n माइनस 3 बटा में 2, तो 5 गुणते 2 बटा में 2, तो पंचभुज में कितना विकर्ण 5 विकर्ण। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है यूपी टेट या कहीं भी कि कौन सा ऐसा बहुभुज है जिसमें भुजाएं और विकर्णों की संख्या बराबर होती है। तो पंचभुज में देखिए 5 भुजा है और 5 विकर्ण भी है, ठीक। तो ये बात याद रखेंगे, ये ऐसे ही बता दिए यहाँ पे आ रहा था। तो अब बात आते हैं चतुर्भुज पे। तो हमको क्या पढ़ना है, आयत और वर्ग। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज है, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं हो गई, ठीक। ये 4 भुजाएं हो गई ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो आयत के लिए ये कहा गया है कि एक ऐसा बहुभुज है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर, जैसे ए 1 तो 1, यानी ए बी बराबर होगा सी डी के, ए डी बराबर होगा बी सी के, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ठीक। यानी कि ये अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2 होगा, ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, लेकिन हमको पता नहीं है क्या होगा। तो जब पता नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। इसको अगर ए मान लें लंबाई को तो ये भी ए हो जाएगा, चौड़ाई को बी मान ले तो ये भी बी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आमने सामने का भुजा बराबर, ये आमने सामने की भुजा बराबर। इतना आ गया समझ में। अब आपसे जैसे कोई भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछता था तो आप लोग क्या करते थे, आधार गुणे ऊंचाई और गुणे 1/2, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन चतुर्भुज में क्या है कि केवल अगर कोई भी चतुर्भुज हो, एक रामबाण अगर फार्मूला है तो आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई किसे कहते हैं, शीर्ष से डाला गया लंब। और एक याद रखना है आयत में, या आयत में कि जो सभी कोण होता है ये 90 अंश होता है, यानी ये कोण क्या है 90 अंश, ये कोण क्या है 90 अंश, ये कोण क्या है 90 अंश, ये कोण का है 90 अंश। अब एक और आयत बनाते हैं ताकि इस चित्र में ज़्यादा वो ना हो, यानी सभी कोण 90 अंश। जैसे इसी आयत को एक और जगह पर बना दें यहाँ पे, तो ए बी सी और डी लिख दें। अब इसको ध्यान से देखेंगे, ये सभी कोण तो 90 अंश हो गया। ये भुजा ए माने थे तो ए लिख दिए, ये बी माने थे तो बी मान लिए, ठीक। ये क्या है, ये लंबाई है और ये क्या है चौड़ाई है, ठीक। इतना हो गया। ये सभी कोण 90 अंश है। विकर्ण क्या क्या होगा, एक ये विकर्ण हो जाएगा, एक ये विकर्ण हो जाएगा, ठीक। तो एक बात आप लोग ये बताइए कि अगर परिमाप लिखना रहेगा फार्मूला तो परिमाप आयत का क्या होगा, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी, फिर इसको जोड़ेंगे, यानी ए से चलेंगे ए पे पहुँचेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए ए, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए बी, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो ए, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे दोबारा तो ये हो जाएगा बी, यानी सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। 4 भुजाएं हैं, चारों को जोड़ दिए तो 2a हो गया और 2b हो गया, ठीक। 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा। a क्या माने हैं लंबाई, तो 2 कोष्ठ में a लंबाई हो जाएगी, b क्या है चौड़ाई, तो लिख देंगे 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। ये क्या है परिमाप है, परिमाप मतलब चारों का योग, ठीक। अगर हम इसका क्षेत्रफल लिखें, क्षेत्रफल क्या बताए हैं, आधार इंटू ऊंचाई। आधार और ऊंचाई के बारे में बताया गया। जैसे कोई भी एक शीर्ष ले लीजिए, शीर्ष ले लेंगे, जैसे ए शीर्ष ले लेते हैं तो ए शीर्ष से लंब किस पे डाला गया है, ये तो 90 अंश है पूरा, है कि नहीं है, तो 90 अंश मतलब इस पे लंब डाला गया। किस भुजा पे लंब डाला गया है, तो डीसी भुजा पे। और डीसी क्या है, ये क्या है लंबाई है। ये क्या माने हैं लंबाई, यानी कि लंब डाला गया है। आधार क्या है डीसी है और ऊंचाई क्या है एडी है। और डीसी क्या है ए माने हैं और ये क्या माने हैं बी, और ये क्या है लंबाई और बी क्या है चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ए इंटू बी। अगर मान लीजिए ए ही शीर्ष लेते हैं और बी सी पे हम मान लेंगे लंब होगा तो आधार क्या होगा चौड़ाई आधार हो जाएगी, और ये क्या होगा लंब क्या होगा ए होगा। जैसे ए अगर लंब डाला गया है किस भुजा पे बी सी भुजा पे तो ए इंटू बी हो जाएगा, यानी हर एक केस में क्या होगा फार्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक। लंब डालने का मतलब त्रिभुज में बहुत बढ़िया से बताए हैं। अगर सी शीर्ष ले लेंगे तो सी शीर्ष से लंब डाला गया है जैसे बी पे तो आधार हो जाएगा ए बी मतलब ए,
और लंब हो जाएगा ये। तो किसी भी तरह से करेंगे तो a इंटू बी ही आएगा, यानी कि क्षेत्रफल आ गया। अब देखते हैं तीसरी बात। तीसरी बात क्या देखेंगे इसमें कि ये अगर विकर्ण की वैल्यू निकालनी रहेगी, जैसे ये विकर्ण हो गया बी डी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बी डी अगर निकालना है तो ये अगर ध्यान से देखें तो ये कोण तो है 90 अंश, तो एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज बी सी डी में। तो एक कोण अगर 90 अंश हो गया तो वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। और 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। यानी बी डी क्या है? कर्ण है। बी डी क्या है? कर्ण है। तो बी डी स्क्वायर बराबर अगर हम निकालें, ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर अलग दो भुजा, ये वाली भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है? लंबाई स्क्वायर, और ये क्या है? बी क्या है? चौड़ाई स्क्वायर। यानी लंबाई का स्क्वायर करें, चौड़ाई का स्क्वायर करें, और इसका अगर बी डी की वैल्यू निकालना रहे तो स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? कर्णी में हो जाएगा। यानी कि लंबाई का स्क्वायर करें, चौड़ाई का स्क्वायर करें, दोनों को जोड़ दें और उसका वर्गमूल निकाल लें तो क्या आ जाएगा? बी डी। ये क्या है? विकर्ण आएगा। ठीक, इसी तरह से आप अगर ए सी निकालेंगे तो ए सी जब निकालेंगे, ठीक, ए सी जब निकालेंगे ऐसे अगर त्रिभुज में, ये हो जाएगा ए सी, ए, ठीक, ये हो जाएगा बी डी। ठीक, बी डी तो निकल गया, अब आपको निकालना है ए सी। ठीक, तो अगर ए सी अगर आप निकालें, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ये है बी, ये है ए, तो ये भी तो 90 अंश है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ये भी कर्ण हो जाएगा 90 अंश के सामने की वजह। तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और ये कर्णी में होगा, तो फिर लंबाई स्क्वायर, यानी कि दोनों विकर्ण क्या हो गया? बराबर हो गया। यानी आयत का विकर्ण बराबर होता है, उसकी वैल्यू कितना होती है? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा आयत में, जैसे अगर दे दें कि आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो आप क्षेत्रफल निकालिए। निकल सकता है, तो लंबाई दिया है, परिमाप दिया है, तो आप चौड़ाई निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक, बराबर दिया है 14। अब चौड़ाई नहीं दिया है तो चौड़ाई को मान लीजिए x, ठीक, तो 2 कोष्ठक में लंबाई है 3, चौड़ाई x मान लेंगे तो ये हो जाएगा 14। 3 प्लस x बराबर हो जाएगा 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो x की वैल्यू जब 4 हो गई, चौड़ाई 4 हो गई, लंबाई इतना हो गई, तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब सेंटीमीटर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो भी मात्रक दिया रहेगा उसमें लगाएंगे। ठीक, ये सेंटीमीटर तो सब सेंटीमीटर आना चाहिए, ये बात याद रहे। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा क्या पूछ सकता है आपसे कि अगर लंबाई दिया रहे, ठीक, 3, अगर विकर्ण दे दे, ठीक, विकर्ण क्या दे दे? 5 दे दे, ठीक, विकर्ण यानी 5 दे दे, तो आपसे क्या पूछेगा? क्षेत्रफल पूछ सकता है, चौड़ाई पूछ सकता है। तो जब लंबाई दे दिया और विकर्ण दे दिया तो आप चौड़ाई निकाल सकते हैं। कैसे? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर। ये बताया गया है कि नहीं बताया गया है? विकर्ण का स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है, विकर्ण मतलब कर्ण है, और लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये 3 स्क्वायर हो गया। चौड़ाई स्क्वायर निकालना रहेगा, विकर्ण 5 का स्क्वायर, तो ऐसे चौड़ाई फिर निकालेंगे तो चौड़ाई क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चौड़ाई 4 आ गया तो फिर क्षेत्रफल क्या निकाल देंगे? 3 इंटू 4, यानी 2 वैल्यू देगा, 1 वैल्यू आपको निकालना रहेगा। तो चौड़ाई निकाल देंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो यही बस आयत में है। ठीक, तो आयत के बारे में बस इतना जानिए। फिर इसके बाद इसमें लिखते हैं दूसरा, आपके जो सिलेबस में है वर्ग है। तो वर्ग में क्या होता है? वर्ग भी क्या है? ठीक, एक आयत ही है। वर्ग क्या है? एक आयत ही है, लेकिन ऐसा आयत है जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी। यानी कि ये भुजा ये हो जाएगी तो ये हो गई लंबाई, और चौड़ाई भी इसकी क्या होगी? चौड़ाई भी ए ही होगी, यानी सेम सेम होगी। यानी आमने सामने की भुजा तो बराबर है ही, लेकिन सब सेम सेम है, चारों भुजाएं। तो इसका अगर परिमाप निकालेंगे, ठीक, परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा? 4 बार जोड़ देंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस है, तो ये हो जाएगा 4a। इसको लिख सकते हैं, ए क्या है? भुजा की लंबाई, तो 4 गुणे भुजा लिख सकते हैं। यही फार्मूला होता है, कोई रटना नहीं है, बस कंसेप्ट यहाँ से जैसे चले तो यहीं पहुँचना है। यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिए ए, यहाँ से यहाँ तक गए तो ए और जुड़ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो 3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, 4 गुणे भुजा हो गया। क्षेत्रफल निकालना है तो क्या है? आधार इंटू ऊंचाई।
आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार अगर इसको ले लें तो इस पे लंब डाला गया है ए, यानी कि भुजा गुणे भुजा हो जाएगी, यानी भुजा में भुजा का गुणा करेंगे क्योंकि लंबाई भी वही है चौड़ाई भी वही है, तो ए इंटू ए हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा। विकर्ण अगर निकालना रहे आपको, यानी कि ये अगर दूरी निकालनी रहेगी, ये हो जाएगा विकर्ण, तो ये 90 अंश है, तो ये विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण कैसे निकलेगा, ये भुजा करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर विकर्ण स्क्वायर, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ये क्योंकि ये त्रिभुज है ए बी सी डी, तो ए बी सी त्रिभुज में विकर्ण का स्क्वायर बराबर, तो ये ए स्क्वायर जोड़ेंगे 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर। ठीक, ये आपको, तो विकर्ण अगर निकालना है तो इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो ये करनी में 2a स्क्वायर। अब 2a है तो एक a बाहर ले लेंगे, तो a√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा विकर्ण, a√2 आ गया, यानी कि विकर्ण की वैल्यू क्या होगी, भुजा करनी में 2। ये 3 फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। ठीक, अब वो कई क्वेश्चन देगा उसी में घटा बढ़ा के, तो इसको अब क्वेश्चन देखते हैं कई प्रकार से, और जो कठिन क्वेश्चन होगा आप लोग खुद ही पता चलेगा, बस इतना आयत और वर्ग में पता रहना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन कुछ लिए हैं हम लोगों ने। ये आयत पर है क्वेश्चन, आयत पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग लगा पाएंगे, देखिए लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है 10 और 8, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे, 10 गुणे 8 लंबाई गुणे चौड़ाई 80 हो जाएगा, दोनों सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, परिमाप दिया है 56, लंबाई दिया है, तो क्षेत्रफल निकालना है। देखिए एक क्वेश्चन उधर बताया था कि ऐसा पूछेगा, आप लोग को बस पता रहना चाहिए पूछेगा क्या, क्योंकि आप फार्मूला निकाल लिए, चित्र के बारे में समझ लिए, तो 15 हो गई लंबाई, तो परिमाप निकालते समय 2 बार लंबाई जोड़ा गया था और 2 बार चौड़ाई, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर ये दे दिया है 56, तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा, भाग दे देंगे 56 में 2 का 28, तो लंबाई 15 है तो चौड़ाई कितना आ जाएगी 13। फिर उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुणते में चौड़ाई, ऐसे आप लोग निकालेंगे। एक क्वेश्चन पीछे बताया गया तो ये भी कर लेंगे। आयत का देखिए विकर्ण दिया है और लंबाई दिया है, क्षेत्रफल निकालना है, तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर। अब एक और बात याद रखेंगे कि ये जो देगा, ये वैल्यू देगा विकर्ण, और ये इसको जल्दी निकालने के लिए, ये 25 है और लंबाई 20 है, तो ये विकर्ण जो है ये तो कर्ण है, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि ये 3 4 5 अनुपात, या जो भी पाइथागोरियन ट्रिक था, कौन कौन सा था, 3 4 5 था, ये समकोण त्रिभुज में रहता है, 5 12 13 7 24 25 8 15 17, इसको याद रखेंगे। तो ये देखेंगे 5 से कटाएंगे तो 5 बार में, 5 से इसमें भी करेंगे तो 4 बार में, यानी कि ये 4 है 5 है और ये 3 हो जाएगा, तो इसमें भी 5 का गुणा कर देंगे, यानी एक भुजा कितना आ जाएगी 15 आ जाएगी, यानी इसकी चौड़ाई कितनी आएगी 15। लेकिन निकाले हैं कैसे, तो ये विकर्ण का स्क्वायर तो 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, लंबाई 15 है 20 है तो 20 का स्क्वायर 400, और चौड़ाई का स्क्वायर, तो चौड़ाई का स्क्वायर बराबर, ये इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 625 माइनस 400, ये हो जाएगा 225, तो चौड़ाई की वैल्यू कितना आ जाएगी 15 आ जाएगी। ऐसे भी निकाल दिए, लेकिन पाइथागोरियन ट्रिक आपको पता रहेगा तो हो जाएगा। अब लंबाई निकल गई चौड़ाई निकल गई तो क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे अनुपात वाला, एक खेत की लंबाई और चौड़ाई 3 संबंधे 2 के अनुपात में है। खेत का परिमाप मान लीजिए दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक, तो उसकी लंबाई ज्ञात करना है। ये परिमाप मतलब ये बुक थोड़ा वैसी है, तो परिमाप ये दिया है 100, ठीक, ये 100 दिया है, 100 दिया है इस क्वेश्चन में। तो हम जब कहे थे कि अनुपात दिया रहेगा तो कैसे मानेंगे, 3x और 2x मानेंगे। लंबाई और चौड़ाई दिया है तो लंबाई 3x और चौड़ाई 2x। परिमाप कैसे निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई जोड़ देंगे 5x और 2 का गुणा कर देंगे, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, तो 10x हो जाएगा। इसकी वैल्यू दी गई है 100, तो x की वैल्यू निकल गई 10, लेकिन x क्या है, लंबाई चौड़ाई तो नहीं है। लंबाई कितना माने हैं 3x, तो 10 × 30 हो जाएगा। चौड़ाई कितना माने हैं 20 माने हैं, 2x माने हैं, तो ये हो जाएगा 20, और दोनों का गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल सकता है। तो ये भी आप निकालेंगे। क्वेश्चन हम करवा देते हैं 5वां, ठीक, 5वां क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार हाल की चौड़ाई उसके लंबाई का 3/4 है। जैसे अगर चौड़ाई लंबाई का 3/4 है
तो अगर लंबाई अगर हम x मान लें, लंबाई अगर x मान लें तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, लंबाई का 3/4, यानी लंबाई कितना है x है का मतलब गुणा 3/4, यानी चौड़ाई कितना हो गया 3x/4। और इसके बाद क्या दिया, इसका क्षेत्रफल 768 है। अब लंबाई निकल गई और चौड़ाई निकल गई, तो ये क्षेत्रफल दिया। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई x, चौड़ाई का गुणा करेंगे 3x/4, ये क्या हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कभी भी निकालेंगे तो क्षेत्रफल के ही बराबर आएगा। समीकरण संतुलित करना बताए थे, तो 768 लिखेंगे और मीटर स्क्वायर दिया है तो मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे x में x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा और बराबर लिखेंगे। 4 को इधर लेके जाएंगे तो 768 गुणे 4 और 3 को इधर लेके आएंगे तो नीचे आ जाएगा। अब इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 1 6, 3 5 15, 1 8, 3 6 18, 4। कटाने का रूल भी बताया गया था। तो 256 का वर्गमूल निकाल लेंगे और 4 का वर्गमूल, 256 का होता है 16, 4 का वर्गमूल 2, 16 दूना क्या हो जाएगा 32। x क्या आ गया 32, x क्या माने हैं लंबाई, यानी लंबाई कितना आ गई 32 आ गई। चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो लंबाई का 3/4 यानी 3x/4 आया है, तो 3x की जगह पे रखेंगे 32/4, तो ये 4 8 32, 8 3 के 24, यानी चौड़ाई कितना आ गई 24 आ गई। अब लंबाई हो गई 32, चौड़ाई हो गई 24, तो आपसे परिमाप भी निकाल सकते हैं। यहाँ से क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, तो ये आप अपने से निकालेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल दे दिया है 120 वर्ग मीटर, यानी लंबाई में चौड़ाई का गुणा करने पे, और परिमाप दे दिया है 46 मीटर, तो विकर्ण की माप है। आपको सभी फार्मूला पता है, तो देखते हैं। ठीक, क्या क्या दिया है, क्षेत्रफल 120 और परिमाप 46। ठीक, क्षेत्रफल दे दिया है 120 मीटर स्क्वायर और परिमाप दे दिया है 46। अब आपसे जो सर्वसमीका में हम लोगों ने चीज़ बताई थी उसका अब काम आने वाला है, सर्वसमीका वाले चैप्टर में जो बताए थे, और ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये और आप पढ़े नहीं रहेंगे तो गलती करेंगे। तो देखते हैं कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई को अगर यल लिख दें और चौड़ाई को अगर हम बी लिख दें। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गई 120। इक्वेशन 1 बन गया कि नहीं बन गया, इसको यल में बी का गुणा करेंगे तो यल बी 120 लिख देंगे, इक्वेशन 1 लिख देंगे। परिमाप का मतलब 2 कोष्ठ में यल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई, यल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, ये हो गई 46। और हमको क्या निकालना है, यल प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का भाग दे देंगे तो 23 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। हमको क्या निकालना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर। तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब हम लोग निकाल सकते हैं, ये विकर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। तो यल स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर इक्वेशन 2 का अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते, देखिएगा ध्यान से, तो यल प्लस बी बराबर कितना है 23 है। इसका दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। हम लोग क्या बताए थे इक्वेशन में, जो भी काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर ये सर्वसमीका वाला काम आ रहा है, यहाँ पे वो रिवाइज भी हो जाएगा। तो यल प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे और 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक, तो यल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2LB हो जाएगा। फार्मूला याद है, ए स्क्वायर, ए की जगह पे यल है, बी की जगह पे बी ही है, तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 529। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे ध्यान से, तो यल बी की वैल्यू दी गई है 120, तो यहाँ रख सकते हैं, तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, यल बी की जगह पे रखेंगे 120 तो 529 हो जाएगा। ठीक, तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, 529 है, ये प्लस है, इधर लेके आएंगे तो घट जाएगा। 120 में 2 का गुणा करेंगे तो 240 घटेगा, 240 घटाएंगे 9 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 289 हो गया। तो ये क्या आएगा, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, विकर्ण का स्क्वायर है, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया 289। तो ये किसका वर्गमूल है, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक, 60 कट से भी लगा सकते थे, लेकिन हम लोगों को क्या करना है डीएलएड में ऐसे लगाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कैसे, आपसे क्या क्या पूछा है, क्षेत्रफल दे दिया, परिमाप दे दिया, तो ये पूछ लेगा। तो ये कठिन क्वेश्चन है, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, जब नहीं समझे रहेंगे तो इसी वजह से बैक लगता है। देखिए ये सर्वसमीका का यूज हुआ कि नहीं हुआ,
इसीलिए बीजगणित इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर का यूज हर एक जगह होता है, तो उसको सीखेंगे हम लोग। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, परिमाप दे दिया है 60, क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात दिया है। ये क्या दिया है? क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात दिया है। तो ध्यान से देखेंगे, परिमाप क्या दिया है? 60 दिया है ना, और क्षेत्रफल और लंबाई में 12 संबंध है एक। देखेंगे ध्यान से, और इसको क्वेश्चन को देखें तो वो दे दिया है कि परिमाप दे दिया है 60 और क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात दिया है 12 संबंध है एक। ये दिया है क्वेश्चन ऊपर। अगर इसको अगर हम करें ध्यान से, तो उस समय तो लंबाई चौड़ाई में अनुपात था, तो क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात है, तो क्या मानेंगे? माना क्षेत्रफल बराबर 12x और लंबाई बराबर, ये क्या है? क्षेत्रफल 12x हो जाएगा और लंबाई x हो जाएगा। क्यों? अनुपात मतलब भाग। अगर 12x में x का भाग देंगे तो x कट जाएगा, तो 12 बटा में 1 ही बचा ना, यानी 12 संबंध है 1, तो इसीलिए x मानते हैं। बहुत बढ़िया से डिटेल में बताए हैं। तो 12x और x हो गया। अब परिमाप कह रहा है तो चौड़ाई निकल सकता है। अगर क्षेत्रफल और लंबाई पता रहे तो चौड़ाई निकल सकता है। कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल दिया है 12x, लंबाई x, तो चौड़ाई कितना हो जाएगी? x कट गया, तो चौड़ाई बराबर क्या हो गई? 12 हो गई। और 12 चौड़ाई पता चल गई तो आप लोग लंबाई निकाल सकते हैं इसका। ठीक, लंबाई निकाल सकते हैं। तो लंबाई कैसे निकलेगा? 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 60 दिया है, यानी कि लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या दिया है? 2 का भाग दे देंगे तो 30 हो जाएगा। तो ये 12 आया है चौड़ाई, तो लंबाई निकाल सकते हैं। 12 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। तो लंबाई अगर 18 आ गया, ठीक, यानी कि लंबाई 18 आ गया। लंबाई क्या माने हैं? x की वैल्यू अगर 18 आ गई तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या है? 12x, यानी 12 गुणे 18, यानी चौड़ाई 12 आ गई, लंबाई क्षेत्रफल आ गया 12 गुणे 18। अब गुणा करके लिख देंगे। तो ये होता है क्वेश्चन करने का तरीका। बस आप लोग क्वेश्चन पहला स्टेप है कि पढ़िए बढ़िया से। ये 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़िए। लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, पहला शर्त पता हो गया, लिख लेंगे उधर। और ये एक प्लाट है, आयताकार है, जिसमें लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाना है, जिसका खर्च 26.50 रुपया प्रति मीटर की दर से, और इसका कास्ट कितना है? 5000 रुपया लगा है। तो प्लाट की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक यहाँ पे आप देखिए 26.50 याद रखिए। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है? एक आयताकार है, एक जमीन है, ठीक। तो इसके क्या दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है। जैसे ये लंबाई मान लें, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई में 20 मीटर जोड़ेंगे तो लंबाई आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद दिया है कि बाड़ लगाया जाता है, ठीक। इसका क्या खर्चा है? 26.50 रुपया पर मीटर, यानी 1 मीटर अगर बाड़ लगाएंगे तो इतना रुपया लगेगा। और कह रहा है टोटल खर्च हुआ है बाड़ लगाने में 5000 रुपया, ठीक। एक बात बताइए, बाड़ लगाने का मतलब है कि इसको घेरना है बाहर बाहर। तो बाहर बाहर कैसे घेरेंगे? जो परिमाप जितना रहेगा, ये इतना दूरी क्या है, यहाँ से चलेंगे यहीं पहुँचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। यानी परिमाप निकाल के जितना पैसा लग रहा है, परिमाप मीटर में आएगा, ये भी क्या दिया है? मीटर में। तो परिमाप में अगर मीटर का गुणा कर देंगे, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिभुज है, चाहे कोई भी आकृति, उसमें अगर बाड़ लगाना है, बाहर बाहर अगर घेरना है, तो परिमाप निकाल के जितना कास्ट है, इसमें क्या है? 26.50 रुपया पर मीटर, तो उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है कंसेप्ट क्वेश्चन का। तो कैसे करेंगे इसको? तो लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यानी कि अगर लंबाई को अगर और चौड़ाई को b मान लें, ठीक। अगर देखें इसको और चौड़ाई को अगर हम b मान लें तो लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई को l मानेंगे तो b + 20 हो जाएगा। ये चौड़ाई में 20 जोड़ देंगे तो लंबाई आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो ये बन गया कि l बराबर b + 20, ठीक। अगर हमको निकालना है परिमाप, तो परिमाप कैसे निकालते हैं? 2 कोष्टक में l + b, यानी 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। l की वैल्यू रख देंगे b + 20, तो 2 कोष्ट में b + 20 और प्लस b, ठीक। l की जगह पे हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी, तो परिमाप कितना आ गया? 2 कोष्टक में 2b + 20,
इसको अगर कर दें तो 2 दूना के 4b और 2 का गुणा एक बार 20 में भी तो 40 हो जाएगा, ये भी बताया गया है। तो 4b + 40 ये क्या आ गया परिमाप, ये हो गया मीटर में माने हैं तो। और 1 मीटर का खर्चा कितना आ रहा है, इतना, तो टोटल खर्चा कितना आया है 5000। तो अगर इसका गुणा कर दे यानी कि 4b + 40 इतना मीटर है, 1 मीटर का खर्चा है इतना, टोटल खर्चा कितना हो गया 26.50 का गुणा कर देंगे। ठीक, ये सब लिखेंगे कि चूंकि 1 मीटर का खर्चा है इतना रुपया, तो 4b + 40 मीटर का खर्चा हो जाएगा, टोटल कितना आया है 5000। तो अब एक इक्वेशन है और एक ही चर राशि है, तो इसका निकाल सकते हैं वैल्यू। तो आप लोग निकालिए, 4 में इसका 26.50 का आप गुणा करिए तो 4 0 0, 4 5 20, 4 6 24 2 26, 4 दूना के 8 2 10, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे प्लस, फिर 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 106 पर 2 0 और एक 40 का गुणा करना है तो एक और हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो इतना हो जाएगा। इसके साथ b है तो एक ये b भी लिखना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा 5000। अब यहाँ पे क्या आ गया 106 b आ गया और बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे तो 5000 माइनस 1060 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3940 आ जाएगा, 106 b बराबर, घटा लेंगे आप लोग। 5000 में से 1000 गया 4000 और 1000 में से 60 गया तो 940 आ गया, तो 3940 हो गया। ठीक, 3940 आ गया तो b की वैल्यू निकाल देंगे 3940 बटा में 106, तो b की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, 3 बार में जाएगा तो ये बच जाएगा 76 और 0, और इसको कटाएंगे कितनी बार में, इसको छोटा करते हैं, पहले इसको कटाएंगे 2 से, तो 2 19 दूना के 38 1 7 0, 2 से कटाएंगे तो 53। अब इसको कटाएंगे, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तब भी ठीक है, तो ये कटाएंगे 53, 50 त्याई 150, तो ये हो जाएगा 159 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, और 37 इधर है तो 38 और 0 हो जाएगा। तो ये जो b की वैल्यू आएगी ये क्या आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी, और लंबाई निकालना है तो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक, तो 20 इसमें जोड़ देंगे तो ये ऐसी वैल्यू देगा जो कि कट जाए। जैसे अगर हम यहीं पे लिख देते इसको 2 कोष्टक में 2b + 20 और इंटू लिख देते 26.50, क्योंकि इसी का गुणा करना है, बराबर 5000। ठीक, तो ये कुछ कटने वाली वैल्यू देगा। जैसे यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन में अगर देख ले तो 26.5 में अगर 2 का गुणा करें तो 53 आ जाएगा। 53 कोष्टक में 2b + 20 कर देते हैं, और ये 5000 ना देखिए, अगर क्वेश्चन में ये देगा 5300। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा वो मिस्टेक था तो ये भी हो सकता है। 53 से 53 कट जाएगा तो 100 बचेगा, 2b + 20 बराबर 100 हो जाएगा। ठीक, 53 से 53 कट जाएगा तो 2b बराबर हो गया 80, तो b बराबर 40 भी हो सकता है, और लंबाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। तो ये भी दे सकता है, लेकिन ये कटने वाला वैल्यू देगा, तो ये कट नहीं रहा है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग को निकालने का तरीका ये होना चाहिए, अगर इतना आ भी जाएगा 37 पॉइंट कुछ भी, तो उसमें 20 जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी, जब ये 5000 देगा तब। ठीक, तो ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया आयत के क्वेश्चन, ये तो हो गया आयत के। अब देखते हैं वर्ग में क्या पूछेगा। तो वर्ग भी सेम है, बस क्या है उसमें लंबाई बराबर चौड़ाई हो गई है। विकर्ण में a² + a² हो जाता है, क्योंकि उसमें दोनों लंबाई चौड़ाई सेम है, बस और कुछ नहीं करना है। देखते हैं ये वर्ग में क्या देगा। ठीक, जैसे एक खेत की वर्गाकार भुजा कितना है 45 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल करना है। तो खेत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई अगर हम लिखेंगे आयत वाला ही फार्मूला, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम होती है, क्योंकि वर्ग का सभी भुजाएं समान होती है, यानी कि इसको a गुणे a और a² ही लिख सकते हैं, यानी कि भुजा 45 गुणे 45, और किसी भी संख्या के अगर आखिरी में 5 आ जाए, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया इकाई का अंक, तो इसका गुणा करके 25 लिख देते हैं। और जो पहला अंक है 4 है, इसमें 5 का मतलब 1 जोड़ के गुणा करते हैं, 4 है तो 4 गुणे 5, तो ये आ जाएगा 20 25। जैसे 65 गुणे 65 अगर लिखना है तो 5 गुणे 5 तो हो गया 25, और 6 है तो 6 में 1 जोड़ के, यानी 6 गुणे 7 कितना आ जाएगा 42। 85 का स्क्वायर करना है तो यानी 50 25 और 8 9 72,
तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखे रहिए और ये सब आप लोगों को पता रहना चाहिए। ठीक, अब दिया है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है 116 एयर है, तो भुजा बताना है। तो भुजा बताना है, क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा गुणे भुजा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल 16 दे दिया है और ये है भुजा स्क्वायर। तो भुजा निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इसका वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो 4 एयर हो जाएगा। ये एयर दिया है तो एयर। ठीक, अब क्षेत्रफल दे दिया है तो विकर्ण बताना है। तो विकर्ण क्या होता है, वर्ग का, वो निकाला गया है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर विकर्ण स्क्वायर, यही होगा ना, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई सेम होती है। तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा विकर्ण स्क्वायर। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो करनी में 2, a का वर्गमूल 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, तो करनी में 2 है। और इसकी वैल्यू दे गई है कितना, ठीक, यही निकालना है। क्षेत्रफल दिया गया, तो क्षेत्रफल कितना दिया गया 256, तो भुजा का स्क्वायर दिया गया है 256, तो भुजा निकल सकती है इसका वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 16। तो विकर्ण कितना हो जाएगा 16√2, क्योंकि भुजा 16 आ गई, भुजा की वैल्यू a रख देंगे 16 तो हो जाएगा। अब क्षेत्रफल 9 संबंध 1 है, अनुपात यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा 9 संबंध 1। दो अलग अलग वर्ग है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। जैसे अगर यहाँ पे देखें, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक, ये क्वेश्चन है कि 2 वर्ग हैं, जैसे एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, ठीक। तो इसका अगर क्षेत्रफल अगर 9 दिया है तो एक और वर्ग है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 1 दिया है, ये क्या है क्षेत्रफल है। तो ये 9 अगर क्षेत्रफल रहा होगा तो 9 क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि 9 में किसी क्वांटिटी का गुणा किया गया है, 9x होगा, ये क्या होगा 1x होगा, ये क्षेत्रफल है। तो इसको 9x स्क्वायर या 1x स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि x स्क्वायर का भी गुणा हो सकता है, अचर है। तो इसका क्षेत्रफल अगर 9x स्क्वायर रहेगा तो इसकी भुजा क्या होगी 3x होगी, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे इस वाले वर्ग का। इसका अगर क्षेत्रफल x स्क्वायर रहेगा तो इसका क्या होगा x होगा, ठीक। अनुपात जब दिया है 9 संबंध 1, तो इसमें किसी भी चर राशि का गुणा कर सकते हैं। तो x स्क्वायर का इसलिए गुणा करें ताकि इसका वर्गमूल निकल जाए, अपना भी गुणा करें तब भी हो जाएगा, सीधा सीधा भी करेंगे तो 3 हो जाएगा इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल हो जाएगा 1x, ठीक। तो इसका अगर हम परिमाप ले लें तो भुजा 3x है, तो 3x 4 गुणे भुजा होता है 4 गुणे 3x, तो 12x हो जाएगा। इसमें 4 बार जोड़ेंगे तो 4 गुणे x हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा। अब कर रहा परिमाप का अनुपात, तो इसका परिमाप आ गया 12x, इसका परिमाप आ गया 4x, इसका अनुपात लेंगे x कट गया तो 3/1 यानी 3 संबंध 1 आ गया। यानी परिमाप का अनुपात अगर देगा, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो सीधा सीधा इसका अगर वर्गमूल निकाल दिए होते, 9 का वर्गमूल 3, 1 का वर्गमूल 1, तब ये हो जाता परिमाप का अनुपात। लेकिन आपको अगर पेपर में लगाना है तो ये सब लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग को नंबर एग्जामिनर नहीं देगा, डायरेक्ट लिख देंगे। आप लोग कहते हैं कि मैं मैथ में 25 नहीं पाया, तो क्यों नहीं पाए, आपको लिखना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये डीएलएड का पेपर है। अब होगा कि आयत और वर्ग दोनों से कैसे क्वेश्चन पूछेगा एक ही बार में। जैसे ये दिया है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया है, यानी आयत की लंबाई 35, चौड़ाई 30 है। इसमें 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। जैसे उसमें क्यारियाँ बनाने वाले में आप एलसीएम एचसीएफ याद करिए, कैसे हम लोग बताए थे ऐसे क्वेश्चन को, और एलसीएम एचसीएफ निकालना बताए थे। लेकिन ये तो है आयत वर्ग का, जैसे एक आयताकार है, ठीक, इसकी लंबाई दे दिया गया है 35 मीटर, ठीक, चौड़ाई दिया गया है 30 मीटर, ठीक। इसमें कह रहा है कि 5 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारियाँ बनाना है। 5 मीटर भुजा के कितनी वर्गाकार क्यारियाँ बनाई गई थी, तो ये अगर हम 5 मीटर भुजा की अगर वर्गाकार क्यारियाँ बनाना चाहें, जैसे ये 5 मीटर भुजा इधर लेंगे और 5 मीटर इधर भी लेना पड़ेगा, फिर 5 मीटर इधर लेंगे, 5 मीटर इधर लेंगे, तब ना एक क्यारी बनेगी। तो ये 5 मीटर इधर भी होगा, 5 मीटर इधर भी होगा, तो ऐसे ये 5 मीटर हो गया। ये टोटल दूरी कितना है 35 मीटर, तो इधर कितना क्यारियाँ बन सकती हैं ऐसे लंबाई में, अगर 5-5 मीटर दूरी ले लें तो ऐसे ही 7 बन सकती है, क्योंकि 5 7 35 आ गया। और नीचे कितना दूरी दिया है 30 मीटर, तो इधर कितना क्यारी बन सकता है नीचे ऐसे ही 5-5 मीटर का, ये 10 हो गया, ये 15 हो जाएगा, तो इधर 6 क्यारियाँ बन सकती हैं। तो 7 क्यारियाँ इधर से, 6 क्यारियाँ इधर से,
तो यानी 7-7 क्यारियां की 6 पंक्ति हो गई। जैसे अगर हम कह दें कि 1 2 3 4 5 6 7 हो गई क्यारियां, ऐसे ही 6 पंक्तियां हैं 7-7 क्यारियां की, यानी एक यहाँ पे हो जाएगी, 2 3 4 5 6, तो 7 क्यारियां यहाँ तक हो गई। फिर यहाँ तक 7 का 7-7 14 हो जाएगी, फिर 21 हो जाएगी, यानी कि 7 में 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगी, 42 क्यारियां बनेंगी। लेकिन ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कि एक क्यारियां यहाँ हो गई, 2 क्यारियां यहाँ हो गई, तीसरी क्यारी यहाँ हो जाएगी, चौथी यहाँ, ऐसे ही बनेंगी तो 42 क्यारियां बनेंगी। ये अगर समझेंगे आप लोग, चित्र से करेंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये आया कैसे, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया आयत का, तो 35 गुणे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिए तो 5 गुणे 5 हो जाएगा, और दोनों का भाग दे दिए तो क्या हुआ, क्यारियां निकल जाएंगे। तो 5 7 35, 5 6 30, यही ये 7 इधर वाला आया है, ये 30 का भाग दिए हैं तो 6 इधर वाला आया है, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 42 आया है। लेकिन आपको समझ के करना है, ऐसे नहीं कि मजाक में कर दें। आप लोग क्वेश्चन समझना है कि कह क्या रहा है। जैसे अब ये तो खेत हो गया, वो था खेत वाला था, ये हो गया 10 मीटर और 8 मीटर दिया है लंबाई और चौड़ाई। कमरे का फर्श की माप, अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार डिजाइनें बनाई जा सकती हैं, तो अधिकतम माप लेना है। जैसे अधिकतम माप वो बताया गया था आपको LCM SCF में, तो याद आ रहा होगा। जैसे ये हो गया, ये 10 मीटर है, ये 8 मीटर है, ठीक है कि नहीं है। अधिकतम माप की वर्गाकार डिजाइनें बनानी है, तो अधिकतम माप की बनानी है, ठीक। अधिकतम माप को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों की जो वर्गाकार वर्ग की भुजा है वो बड़ी से बड़ी लेनी है, यानी बड़ी से बड़ी भुजा लाना है। अधिकतम माप का बनाना है वर्गाकार टाइलें, यानी कम से कम लगाना है वर्गाकार डिजाइन, ठीक। यानी अधिकतम माप की लगाना है, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, अधिकतम माप का, तो इसका निकालना पड़ेगा क्या, पहले SCF निकालना पड़ेगा, कितना उसका वर्ग की भुजा होगी, ताकि अधिकतम माप की लगाएं। यानी कम से कम अगर पूछेगा कम से कम कितना लगेगा, तब भी यही निकालते हैं। अधिकतम माप की लगाना है तो यानी कि अधिकतम माप की लगाएंगे तो कम से कम लगेगा, दोनों पूछ सकता है। वही पूछा था उसमें SCF में, ये कम से कम, तो वो भी निकाले थे। तो SCF निकालेंगे तो निकलेगा वर्ग की बड़ी से बड़ी भुजा। SCF मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे, तो इसका दोनों को घटा देंगे 10 में से 8, तो 2 आ जाएगा, और 2 इसका SCF होगा। ये बताए थे SCF में पूरा बढ़िया से, तो SCF निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यानी कि वर्गाकार जो माप होगी इसकी भुजा क्या हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। अब इसको निकालना है कितना लगेगा, तो 10 × 8 आयत का क्षेत्रफल, वर्ग लगाना है 2 × 2 का, तो ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, यानी कि 20 हो जाएगा। अधिकतम माप की लगानी है, यानी कि बड़े से बड़े लगाना है। अधिकतम मतलब बड़े से बड़ा, ठीक। अगर ये पूछता कम से कम कितनी वर्गाकार डिजाइन है, तो कम से कम 20 वर्गाकार डिजाइन है। यही सेम SCF में भी क्वेश्चन था, तो एकदम करवाया जा चुका है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करवाया गया, सेम क्वेश्चन है। अब तीसरे टाइप का ये है कि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान दिया है, आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, तो वर्ग की भुजा निकालना है, ठीक। आयत और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, ये दिया है क्वेश्चन में। लेकिन आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 90 × 80 निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, भुजा गुणे भुजा, यानी ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर, ठीक। तो इसका मतलब अगर भुजा निकालना है वर्ग का, तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, यानी करनी में लिख देंगे 90 × 80। क्या लिखेंगे, करनी में 90 × 80, और इसका निकालेंगे अगर, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 100 का हो जाएगा, 2 0 है तो 1 0 बाहर आ गया, 10 72, और 72 को लिखेंगे 6 बाहर आएगा 36 से, तो ये आ जाएगा 10 6 के 60 √2। कैसे आया, तो 9 × 8, 10 में 10 का गुणा 100, ठीक। 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 4 है तो ये इसमें 2 बाहर आ जाएगा, और इसमें से 10 बाहर आ जाएगा, और 1 2 बच जाएगा, ठीक। वर्गमूल का मतलब अगर कोई भी 2 बार है, यानी 3 × 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, ठीक। तो इसमें 3 1 बाहर आ गया, इसमें से 1 2 बाहर आ गया, 1 2 बच गया, 2 × 2 × 2 3 बार है तो 2 का तो बाहर आ गया 1, तो ऐसे ही ये आ गया है 60, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे। फिर एक दिया है क्वेश्चन, 25 मीटर लंबा है, 20 मीटर चौड़ा है, एक आयताकार खेत में
बड़े से बड़े वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, बड़े से बड़े वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि बड़े से बड़े वर्गाकार क्षेत्र, यानी वर्ग की भुजा बड़ी होगी तभी वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा। तो वर्ग की बड़ी से बड़ी भुजा निकालने के लिए इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ये एचसीएफ में निकलवाए हैं तो 25 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बड़े से बड़े वर्गाकार खेत क्या होगा, 5 सेंटीमीटर भुजा होगी तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर है। इसका एचसीएफ कैसे 5 आ गया, दोनों को घटा दिए तो 5 आ गया। तो 5 ही एचसीएफ नहीं होगा, या तो 5 हो सकता है। तो 5 25 को काट देगा 5 बार में, 5 20 को काट देगा। जो जिन्होंने भी एचसीएफ एलसीएफ नहीं देखा है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन एकदम बढ़िया से करवाए गए हैं, पूरा एकदम बढ़िया से विधिवत, और आपको डाउट ही नहीं होगा। आपको लगेगा कि नहीं हम कुछ पीछे पड़े हैं, क्योंकि मजाक यहाँ नहीं हो रहा है। और अब देखेंगे आयत और वर्ग में अगर रास्ता बना दिया जाए, ये आखिरी टॉपिक होता है आयत और वर्ग का, कि अगर रास्ता बना दिया जाए तब कैसे हम लोग निकालेंगे क्षेत्रफल। तो इसके लिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ठीक, इसको इधर कर देते हैं, थोड़ा जगह रहेगा। तो 75 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा है एक बाग है। इसके ठीक बीचों बीच, यानी बीचों बीच लंबाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग है। लंबाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग है। तो मार्ग का क्षेत्रफल, जैसे ये कह रहा है, ये हो गया आयत, आप लोग देखिएगा, ये 75 मीटर लंबाई है और ये 60 मीटर है चौड़ाई। ठीक, अब ये कह रहा है कि लंबाई के समानांतर 5 मीटर, यानी समानांतर मतलब लंबाई के एकदम पैरेलल में लाइन। तो ये लंबाई है, इसके पैरेलल में एक बनाया गया है रास्ता, और रास्ता की चौड़ाई क्या है, 5 मीटर, यानी ये हो गया रास्ता। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक, मार्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो मार्ग का क्षेत्रफल आप लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग अगर ध्यान देंगे तो इसकी चौड़ाई दे दी गई है, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी दे दी गई है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर है। ठीक, ये कितना है, 5 मीटर है। तो अगर इतना दूरी अगर आप लोगों को पता रहे, इतना दूरी, तो ये इसके समानांतर है, तो इसकी दूरी एकदम 75 ही होगी, एकदम इसके बराबर। ये 75 तो ये भी 75। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है इतने का, ऐसे है, इसी का क्षेत्रफल यही है ना मार्ग। तो ये दूरी 75 है, ये दूरी 5 है, तो लंबाई हो गई 75, चौड़ाई हो गई 5। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 75 गुणे 5, निकाल सकते हैं आप। हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि आयत की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 90 मीटर है। पार्क के ठीक बीचों बीच, ठीक, चौड़ाई के समानांतर 8 मीटर चौड़ा रास्ता, यानी चौड़ाई के ये समानांतर बना रहे हैं। फिर एक चित्र लीजिए, जैसे ये हो गया, इसकी लंबाई दिया है आपको 100 मीटर और चौड़ाई दिया है 90 मीटर। ठीक, चौड़ाई दिया है 90 मीटर। अब चौड़ाई के समानांतर, यानी इसके समानांतर एक रेख ये बनाया गया है मार्ग, और इसकी मार्ग की चौड़ाई दिया है 8 मीटर। ठीक, ये 8 मीटर है चौड़ाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 8 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल बताना, यानी ऐसे चौड़ाई के समानांतर खींच दिए गए, तो ये तो दूरी चौड़ाई के बराबर हो जाएगी, क्योंकि चौड़ाई के समानांतर खींचा है तो चौड़ाई इतना हो जाएगी, और ये दूरी दिया गया है 8 मीटर चौड़ाई का। तो क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, ये हो गया आयत जैसा, तो 90 में 8 का गुणा, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि लंबाई के समानांतर अगर खींचना है, और लंबाई के समानांतर अगर खींचे हैं तो लंबाई गुणे जितना चौड़ा रास्ता है, ठीक, चौड़ा रास्ता, अगर चौड़ाई के समानांतर खींचे हैं तो चौड़ाई में जितना चौड़ा रास्ता है इसका गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये तो आसान है, लेकिन वो कहा कि लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर बनाएगा तब आपको क्वेश्चन देगा, और फिर पैसा भी दिया है इसमें। ये वाला क्वेश्चन देखिए पहले, इसको देखिए, 80 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े पार्क के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई का, ये पार्क के बाहर, जैसे ये पार्क हो गया, ठीक, ये हो गया पार्क, ये है 80 मीटर और ये है 75 मीटर, ये 4, ठीक, पार्क के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई में बैठने का स्थान बनाया गया है। अब इस पार्क के बाहर 10 मीटर चौड़ाई का बैठने का स्थान है, यानी इधर से कर दे, अगर ऐसे अगर एक बैठने का स्थान बना दे, ठीक, ऐसे अगर लाइन अगर खींच दे
तो ये 10 मीटर चौड़ाई का है, यानी ये दूरी क्या है 10 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ये भी क्या है 10 मीटर, ये भी क्या है 10 मीटर। तो जो बैठने वाले स्थान है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, जो बैठने वाले स्थान है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा एक्चुअली देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये अगर बाहर वाले का क्षेत्रफल निकाल दे, यानी कि ये जो नीला वाला है इसका क्षेत्रफल निकाल दे, और ये बैगनी वाला है इसका क्षेत्रफल निकाल दे, और नीले वाले का क्षेत्रफल निकाल दे, और ये पूरे क्षेत्रफल में से, यानी ये बड़े वाले में से, इसमें से, ये इस वाले में से ये वाला क्षेत्रफल, ठीक, ये वाला क्षेत्रफल अगर घटा दें तो ये बीच वाला निकल जाएगा, ये वाला जो बचा है रास्ता, तो वही निकालना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये दूरी तो कितना है 80 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, है कि नहीं है। और ये 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, इधर भी 10 मीटर, इधर भी 10 मीटर। तो ये नीले वाले कितना हो जाएगा, ये टोटल ये हो जाएगा 100 मीटर। क्यों, 80 मीटर यहाँ से यहाँ तक, 10 मीटर ये, 10 मीटर ये, 100 मीटर हो गया। अब देखते हैं इधर, इधर भी सेम उसी 10 है। ये अगर 75 है तो इधर ये भी 10 है और ये भी 10 है, 10 मीटर चौड़ाई है। तो ये हो जाएगा 75 और 20 95 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर दोनों का क्षेत्रफल निकाल के घटा दे तो रास्ता निकल जाएगा। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल होगा 100 गुणे 95 और माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल क्या होगा 80 गुणते में 75। दोनों को घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो निकालिए आप लोग, कुछ कॉमन है तो कॉमन लीजिए। ये है 1 0 1 0 है तो 10 कॉमन हो जाएगा। ठीक, 10 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 950। ठीक, ये बचेगा 8 5 40, 8 7 56 4 60 600, और ये हो जाएगा 350 गुणते में 10, तो कितना आ जाएगा 3500। कुछ भी रटना नहीं है, बस चित्र बनाएंगे तो हो जाएगा। 3500 क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो कैसे निकाले, बीच वाले रास्ते का ये क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे। अब आइए देखते हैं कुछ और क्या कर सकते हैं। जैसे ये तो हो गया क्वेश्चन ऐसे। अब वो कहेगा कि हम पार्क के बाहर बैठने का स्थान क्यों बनाएं, पार्क ही में बनाएंगे। तो वो अंदर भी तो बना सकता है। ठीक, ये मान लीजिए पार्क हो गया, ये पार्क हो गया। मान लीजिए इसकी चौड़ाई 100 मीटर है और इसकी लंबाई है 80 मीटर। अब ये कहेगा कि ये 5-5 मीटर चौड़ा, ये 5-5 मीटर चौड़ाई का ये बैठने का स्थान बना दिया गया है, अंदर बनाया गया है। ठीक, तो कहेगा कि जो बैठने का स्थान है इसका क्षेत्रफल, तो ये बड़े वाले क्षेत्रफल में से 100 गुणे में 80, छोटे वाले का घटाना है। छोटे वाले निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा दूरी 100 है और ये 5 है, तो ये इधर का 5 और इधर का 5, पूरा दूरी अगर 100 है यहाँ से यहाँ तक, ये इधर 5 घटा देंगे, इधर 5 घटा देंगे, यानी 10 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा 90 यहाँ से यहाँ तक, यानी भीतर बनेगा तो घट जाएगा। और ये 80 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा 80 है, और ये 5 है और ये भी 5 है। तो ये अगर हमको केवल इतना निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 80 में से 5 इधर घट गया, 5 इधर, यानी 10 घट गया, यानी ये हो गया 70। रास्ता निकालना है तो 100 इंटू 80 कर देंगे, और इसमें से घटाएंगे क्या, छोटे वाले का क्षेत्रफल, तो 90 गुणे 70 घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा, बीच वाला ये सब। यही तो स्थान है बैठने का। तो अंदर भी लगा सकता है, बाहर भी लगा सकता है, बस आपको दिमाग लगाना है कैसे करना है। इसके बाद और क्या पूछेगा, एक और क्वेश्चन कि ये बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते बने हैं। ठीक, 10 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते बने हैं। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, जैसे वो दिया है क्वेश्चन में क्या, ये आयत अगर आप बना लें, बड़ा सा थोड़ा बनाइए, ये हो गया एक आयत। अब इसमें दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक आयत है जिसकी लंबाई है 150 मीटर, ठीक, और चौड़ाई है 120 मीटर। पहले क्या था कि बीच में एक ही रास्ता बनता था, या तो लंबाई के समानांतर या चौड़ाई के समानांतर। फिर कहा गया कि इसके बाहर रास्ता बना या बैठने का स्थान बना या भीतर बना, तो उसका भी क्षेत्रफल निकालना सीख गए घटा के। तो आप लोग सोचेंगे, लगाएंगे तो आएगा समझ में। और कैसे करना है,
तो इसमें क्या कहा है कि समकोण पर काटते हुए दो रास्ते बने हैं, यानी कि लंबाई के समानांतर भी और चौड़ाई के समानांतर भी। यहाँ से एक रास्ता ऐसे बना है, एक रास्ता ये हो गया और एक रास्ता ऐसे बन गया है। ठीक, दो रास्ता बन गया और इसकी चौड़ाई कितना है 10 मीटर और इसकी भी कितना है 10 मीटर है। आपसे पूछा क्या है कि इस रास्ते पे हम लोग क्या करना है, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, पूरे रास्ते का। तो इसको कैसे निकालेंगे, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल देंगे और इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है कि ये जो बीच वाली दूरी है, ये वाली दूरी, ठीक, ये इतना दूरी, ये इतना, इसको अगर रंग दें तो ये वाली दूरी है, दोनों रास्ते में आ रही है। यानी इस रास्ते में भी ये वाली आ रही है रास्ता, इस रास्ते में भी ये आ रहा है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों बार ये वाली दूरी ये हुई है, तो यानी एक बार इसको घटाना पड़ेगा, यानी इसका क्षेत्रफल एक बार घटाना पड़ेगा क्योंकि ये दो बार आ गया है दोनों में। तो लंबाई के समानांतर या चौड़ाई के समानांतर जो भी है, तो इसका रास्ते का क्षेत्रफल निकालना शुरू जान गए हैं। अगर लंबाई के समानांतर है ये वाला और इसकी चौड़ाई है 10, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 150 × 10। ठीक, और इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, चौड़ाई के समानांतर है, तो ये तो दूरी हो गई 120 मीटर और ये हो गई इसकी चौड़ाई 10, तो 120 × 10 हो गया। इसमें से घटाएंगे क्या, ये वाला क्षेत्रफल, तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, दोनों ओर से 10 है, तो 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया, तो ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 100, तो 2700 में एक घटा देंगे तो ये कितना आ गया 2600 आ गया। कितना आ गया 2600 रुपया आ गया। अब वो क्या करेगा, ये तो आ गया 2600 रुपया मीटर स्क्वायर, 2600 क्या आ गया मीटर स्क्वायर। अब ये जितना भी क्वेश्चन दिया गया है आयत का वर्ग का जो क्षेत्रफल निकला है, इसमें रास्ते में क्या आप बिठा सकते हैं, गिट्टी बिछवाई जा सकती है, कुछ बालू बिछा सकता है, यानी जो भी ज़रूरत हो तो उसके अगर खर्च दे देगा कि मान लीजिए इस पे बालू बिछाने का खर्च या गिट्टी बिछाने का खर्च 2 रुपया पर मीटर स्क्वायर है, तो पूरा खर्च ज्ञात कीजिए। तो रास्ता कितना है 2600 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 2 रुपया, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, तो 5200 रुपया हो जाएगा खर्च। यानी खर्च जब भी निकालने का है तो क्षेत्रफल में दिया रहेगा, यानी अगर खर्च, एक और बात याद रखें कि ये जब क्षेत्रफल में खर्च दिया रहेगा तो 2 रुपया पर मीटर स्क्वायर दिया रहेगा, तो क्षेत्रफल किस में होता है हमेशा मीटर स्क्वायर में। तो जब मीटर स्क्वायर खर्च दिया रहेगा तो आप लोग क्षेत्रफल निकाल के तब गुणा करेंगे। अगर केवल खर्च 2 रुपया पर मीटर दिया रहेगा सवाल में, तो ये पहचानने का तरीका है, तो परिमाप निकाल के गुणा करना है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अगर समझ में नहीं आता है तब, अगर आ गया तब तो ठीक ही बात है। तो ऐसे आयत में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो आप अपने से क्वेश्चन लगाएंगे सब, जैसे ये परिमाप दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है, तो इसके लंबाई चौड़ाई निकालनी है, तो ये सब बताया गया है और कैसे निकालेंगे आप लोग अपने से निकालेंगे। ठीक, तो ये सब आप लोग अपने से करेंगे क्वेश्चन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो ये एक दिन मात्रक का चीज़ बता देंगे। तो ये आयत और वर्ग लगभग ख़त्म ही है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में नहीं आएगा। ठीक, तो आयत वर्ग ही बस सिलेबस में है, कुछ समय मिलेगा तो वृत्त भी बता देंगे थोड़ा सा, ताकि गलती ना हो। अब एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, नहीं तो गलती कर देंगे। जैसे अगर दे दिया जाएगा आयत का परिमाप दे दिया गया, ठीक, 40 मीटर। ठीक, अब आयत का परिमाप 40 मीटर दिया गया है। अब कहेगा कि आयत को मोड़कर क्या बनाया जाता है, वृत्त बनाया जाता है। जैसे ये आयत है, इसका परिमाप है 40 मीटर, अब इसको मोड़कर हम लोग चाहते हैं कि वृत्त बनाएं, तो ये 40 मीटर तार, परिमाप मतलब बाहर की दूरी, तो बाहर तो 40 मीटर ही है। अब इसी तार को हम लोग तोड़ दिए, यानी इसको खोल दिया आयत को, और हम चाहते हैं इसका वर्ग बनाएं। तो 40 मीटर में अगर हम लोग वर्ग बनाना चाहें तो उसकी भुजा तो बराबर रख नहीं पाएगी, तो इसका वर्ग बनाने के लिए इसका क्या होगा, वर्ग की भुजा 10-10 मीटर का रखना पड़ेगा ना। तो यानी कि जब भी कहेगा कि इसको परिवर्तित करके कुछ और बनाया जाएगा तो उसका परिमाप को बराबर करना है। जैसे आयत को बनाया जा रहा है वर्ग, तो लिखेंगे क्या, आयत का परिमाप बराबर
वर्ग का परिमाप। ठीक, आयत को वर्ग बनाया जाएगा तो आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, आयत को वृत्त बनाया जाएगा तो आयत का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप, यानी परिमाप बराबर करेंगे। तो आयत का परिमाप दिया है 40, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो यहाँ से भुजा निकल गई 10, तो वही निकाले क्योंकि आयत को वर्ग बनाएंगे तो ये जितना तार है 40 मीटर का आपके पास, यानी परिमाप मतलब उतना घेरने में लगाया जा रहा है। जैसे बाढ़ लगाने वाला क्वेश्चन था बाहर बाहर, तो ये सब बातें याद रखेंगे। ये भी एकदम इम्पोर्टेंट है कि परिमाप को बराबर करेंगे, जैसे इसको खोलकर कुछ और बनाया जाएगा, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोगों को अब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब इसके बाद क्या है, आयतन और धारिता बच जाएगी। अब उसके बाद सिलेबस आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। फिर एक दिन मात्रक से डील करना बता देंगे ताकि आप लोग गलती ना करें, और चाल समय मात्रक बताया गया है कुछ। ठीक है, धन्यवाद। आपको ये पार्ट कैसा लगा है इसके बारे में बताएं और कमेंट करें, और आप लोग प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, तभी आप लोग कर पाएंगे क्वेश्चन। और जो भी बुक मिले जहाँ से मिले बस आपको समझ में आना चाहिए। और ये जो रास्ता वाला है इसको एक और दिन बता देंगे बढ़िया से, ताकि आप लोग और अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।